काजी अहमद हुसैन की पैदाइश कोनीबर में हुई थी। कोनीबर बिहार के नवादा जिला के नरहट इलाके का एक बहुत ही कदीमी और पुराना गांव है। इसी गांव में एक जमींदार घराने में काजी अहमद हुसैन की पैदाइश हुई। शुरुआती तालीम उन्होंने घर पर हासिल की, फिर वो पटना कॉलेजिएट स्कूल चले गए और इसी दौरान उनके वालिद का इंतकाल हो गया, जिस वजह कर उनको अपने घर की सारी जिम्मेदारी लेनी पड़ी और फिर उनकी पढ़ाई रुक गई। और इसी दौरान उनकी मुलाकात अनुशीलन समिति के लोगों से होती है। ये वही दौर है 1905 के आसपास का, जब हिंदुस्तान में बंगाली इनकलाबियों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ बढ़ चढ़कर मोर्चेबंदी कर रखी थी, जहां तहां वो अंग्रेज़ों के ऊपर हमला कर रहे थे। वैसे में काजी अहमद हुसैन एक नौजवान आदमी थे, तो वो भी भला पीछे कैसे रहते, तो वो भी बंगाली इनकलाबियों के साथ जुड़ गए। ये वही बंगाली इनकलाबी हैं जिनके ऑर्गेनाइजेशन का नाम अनुशीलन समिति है। जी हाँ, आमतौर पर अनुशीलन समिति को हम लोग फार राइट हिंदू ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर जानते हैं, लेकिन काजी अहमद हुसैन जो एक मुसलमान थे, वो उस ऑर्गेनाइजेशन के हिस्सा थे और इसी ऑर्गेनाइजेशन के हिस्सा होने के दौरान उनकी मुलाकात होती है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की। तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भी अपने शुरुआती दिनों में अनुशीलन समिति से बहुत इंस्पायर्ड थे और उसी से इंस्पायर्ड होकर उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया था जिसका नाम था हिजबुल्लाह, जो अंग्रेजों के खिलाफ एक तहरीक के रूप में थी, जिसमें काफी संख्या में नौजवान जुड़े थे और उसी में से एक नौजवान है जिसका नाम है काजी अहमद हुसैन। तो यानी काजी अहमद हुसैन अपनी शुरुआती दिनों से ही अनुशीलन समिति और हिजबुल्लाह जैसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए थे। ये सारी चीजें डॉक्यूमेंटेड हैं, मिलती हैं, इनके बारे में जिक्र होता है। और ये वही दौर है जब मौलाना आज़ाद ने अल हिलाल नाम का अखबार निकाला। काजी अहमद हुसैन ने ही मौलाना आज़ाद को उस वक्त 10,000 रुपए की फंडिंग की, जिस वजह कर अल हिलाल नाम का अखबार निकला। क्योंकि इन लोगों का एक मिशन था, एक विजन था कि हिंदुस्तानी नौजवानों को और खास के हिंदुस्तान की एक बड़ी मुस्लिम आबादी को अंग्रेजों के खिलाफ जद्दोजहद में लाया जाए, उन्हें इंस्पायर किया जाए कि हमें क्या करना है। और अल हिलाल की जो राइटिंग है, जिसे माना जाता है कि हिंदुस्तानी मुसलमानों में जो वापस से अवेकिंग हुई है, जो जागे हैं अंग्रेजों के खिलाफ, उसमें अल हिलाल का एक अहम रोल है। और यही वो अल हिलाल है जिसके ऊपर अंग्रेजों ने पाबंदी लगाई, फिर अल बलाग निकला, उस पर भी पाबंदी लगी। उसके बाद मौलाना आज़ाद को रांची में नजरबंद कर दिया गया। तो रांची में मौलाना आज़ाद से मिलने वाले लोगों में जो सबसे अहम नाम है वो है काजी अहमद हुसैन का। और यहीं रांची में रहते हुए ही काजी अहमद हुसैन ने मौलाना आज़ाद की मुलाकात मौलाना अबुल मोहसिन मोहम्मद सज्जाद से करवाई थी। जी हाँ, अबुल मोहसिन मोहम्मद सज्जाद वही हैं जिन्होंने इमारत शरिया की बुनियाद डाली और ये वही इंसान हैं जिन्होंने जमीयत उलमा की बुनियाद डाली थी। तब पूछिएगा इसमें मौलाना अबुल मोहसिन मोहम्मद सज्जाद कहाँ से आ गए, इसे समझने की ज़रूरत है। क्योंकि उस ज़माने में जो नरहट का इलाका है, ये गया ज़िला का हिस्सा था और इसका हेड क्वार्टर आज का मौजूदा गया था। तो आम तौर पर जो बड़े ज़मींदार होते थे, तो उनका ज़मींदारी गांव वगैरह में हुआ करती थी, लेकिन उनका एक मकान या उनका कुछ न कुछ शहर में या हेड क्वार्टर में हुआ करता था। आम तौर पर पुराने जितने रजवाड़े हैं, उनके आप हाउस देखेंगे तो दिल्ली में आपको मिलेगा, कलकत्ता में मिलेगा, अलग अलग दौर के। उसके अलावा पटना में जो रीजनल जमींदार हैं, उनकी अपनी अपनी कोठी मिलती है, टेकारी महाराज का, दरभंगा महाराज का, और अलग अलग जितने महाराज थे, वैसे ही हेडक्वार्टर में जमींदारों का भी अपना मकान हुआ करता था। ये एक तर्ज था, उसके ऊपर फिर बात करेंगे कि वो क्यों होता था, लेकिन अभी फिलहाल हम काजी अहमद हुसैन के ऊपर हैं। तो इसी दौरान काजी अहमद हुसैन गया में भी रहा करते थे। तो जैसा सभी को पता है, अगर नहीं पता है तो मैं बता दूं, मौलाना अबुल मोहसिन मोहम्मद सज्जाद साहब ने गया में एक मदरसे को रिवाइव किया, या कहिए कि उसकी बुनियाद डाली। वो मदरसा कहलाता है, गया का बड़ा ही मशहूर मदरसा है, मदरसा अनवारुल उलूम। तो वहीं वो पढ़ाया करते थे और उस मदरसे को कायम करने में जिस इंसान ने पैसे से, जमीन से और अपने सोर्स से मदद की, वो इंसान काजी अहमद हुसैन ही हैं। तो वो मौलाना अबुल मोहसिन मोहम्मद सज्जाद के नज़रियात से वाकिफ़ थे, वो मौलाना आज़ाद के नज़रियात से वाकिफ़ थे, लेकिन इन दोनों के बीच में एक गैप था। तो वो जो गैप कम किया वो काजी अहमद हुसैन ने, यानी इन दोनों में मीटिंग हुई, दोनों में मुलाकात हुई और उसका नतीजा क्या निकला? उसका नतीजा निकला जब 1921 में पटना के पत्थर की मस्जिद में एक जलसा होता है, जिसकी अध्यक्षता, जिसकी सदारत मौलाना अबुल कलाम आज़ाद करते हैं और इमारत शरिया की बुनियाद पड़ती है, जिसमें फुलवारी शरीफ, खानका मुजीबिया और मुंगेर के खानका रहमानिया के नुमाइंदे और इसके अलावा दुनिया भर और खास के हिंदुस्तान के बड़े बड़े स्कॉलर वहां पर आते हैं, इस्लामिक स्कॉलर, और इमारत शरिया की बुनियाद डाली जाती है। और इमारत शरिया ना सिर्फ रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन थी, बल्कि इसका जंग आज़ादी में भी एक अहम रोल
रोल था, जिसके ऊपर हम आगे भी चर्चा करेंगे। तो मदरसा अनवारुल उलूम की बुनियाद डालने में उन्होंने एक अहम रोल अदा किया और इसी तरह से वहाँ पे एक हाशमी स्कूल है, उसकी बुनियाद डालने में भी, फिर लड़कियों के लिए भी उन्होंने काजी अहमद हुसैन साहब ने गया में मदरसा खोला। तो ये जो सारा कारनामा 1920 की दहाई के आसपास का है। जैसा मैंने बताया, इमारत शरिया की बुनियाद पड़ती है और यही वो दौर है जब जंग आज़ादी में एक अहम मार्का आया, जब महात्मा गांधी ने खिलाफत मूवमेंट और असहयोग तहरीक को लीड किया, जिसके बाद इनकलाबी सड़कों पे आए, अंग्रेज़ों के खिलाफ जद्दोजहद की और उन्हें फिर जेल जाना पड़ा। तो उस जेल के सफ़र में काजी अहमद हुसैन ने भी जेल की काल कोठरी में अपना एक लंबा वक्त गुजारा। तो उनकी तारीफ करते हुए यंग इंडिया में खुद महात्मा गांधी ने लिखा है उनके बारे में। तो ये सारी चीज़ें हैं जो उस ज़माने में चल रही थी। इसके अलावा काजी अहमद हुसैन लगातार अपने काम में लगे रहे, यानी जो एजुकेशन के फील्ड में उनका जो रोल था उस पे, और फिर पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड वो सारे काम। इसके अलावा हिंदुस्तान में इनकलाबी सरगर्मी में भी वो आगे आ गए थे और 1923 में वो काउंसिल के मेंबर बनते हैं। 1928 तक वो उसके मेंबर रहते हैं और लगातार वो अलग अलग कारनामे अंजाम दे रहे होते हैं। और इसी बीच में 1930-31 में नेशनलिस्ट मुस्लिम पार्लियामेंट्री बोर्ड बनता है बिहार में। तो ओवरऑल वो हिंदुस्तान में इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, लेकिन बिहार में वो इसके अध्यक्ष रहते हैं। वो लगातार हिंदुस्तानी मुसलमानों को इंस्पायर्ड कर रहे होते हैं अंग्रेजों के खिलाफ जद्दोजहद में, उनके खिलाफ लड़ाई में। तो लगातार काजी अहमद हुसैन किसी न किसी रूप में अंग्रेजों के खिलाफ जद्दोजहद कर रहे होते हैं। उनका एक अपना कारनामा था, एक अपना रोल था। और फिर जब 1940 में मुस्लिम लीग ने लाहौर रेजोल्यूशन पास किया तो उसके खिलाफ भी उन्होंने मुखर आवाज उठाई। और इस दरमियान एक और चीज होती है, जो मुस्लिम लीग का जो रेजोल्यूशन है 1940 का, उसकी एक सबसे अहम वजह 1937-38 का वो चुनाव है, जिसमें उसको बुरी तरह का हार का सामना करना पड़ा था। तो 1937 में बिहार में एक पॉलिटिकल पार्टी थी जिसे इमारत शरिया नहीं बनाया था, इंडिपेंडेंट पार्टी, और मुस्लिम इंडिपेंडेंट पार्टी के नाम से हम उसे जानते हैं। तो इस पार्टी ने अच्छा परफॉर्म किया था और इसे मौका मिला सरकार बनाने का। तो इस पार्टी ने 1 अप्रैल 1937 को बिहार में पहली सरकार बनाई, जिसके पहले प्राइम मिनिस्टर बैरिस्टर मोहम्मद यूनुस हुए। उस जमाने में प्राइम मिनिस्टर का ओहदा वही होता था जो आज के डेट में चीफ मिनिस्टर का, मुख्यमंत्री का है। तो इस तरह से बैरिस्टर यूनुस वहाँ के प्राइम मिनिस्टर बने और इसमें एक अहम रोल काजी अहमद हुसैन साहब का भी है। काजी अहमद हुसैन साहब बाद में इस पार्टी के अध्यक्ष भी रहे। उन्होंने लगातार मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और मौलाना अबुल मुहासिन मोहम्मद सज्जाद साहब के साथ मिलकर काम किया। वो रेगुलर इस चीज में लगे रहे, हिंदुस्तान को आज़ाद करवाने की कोशिश में। और फिर जैसा मैंने बताया कि 1946 का जो चुनाव हुआ उसमें मुस्लिम इंडिपेंडेंट पार्टी बुरी तरह से हार गई, लेकिन लगातार ये लोग अंग्रेजों की मुखालफत करते रहे। बहुत सारे ऐसे वाकयात आए जिसका डॉक्यूमेंटेशन अलग अलग पेपर में, अलग अलग चीजों में मिलता है कि किस तरह से काजी अहमद हुसैन साहब ने भारत के बंटवारे का विरोध किया, लोगों को हिंदुस्तान में रहने की ताकीद की और साथ में लगातार मुस्लिम लीग की 2 नेशन थ्योरी का विरोध करते रहे। लेकिन आखिरकार हिंदुस्तान में बंटवारा हुआ और साल 1946 में, उससे 1 साल पहले फसाद भी हुआ, तो वो लगातार फसाद में मुतासिर हुए लोगों की मदद करते रहे और लगातार अपने तरफ से रिलीफ के काम की कोशिश करते रहे। इसी दौरान जब 1952 में राज्यसभा का मेंबर लोगों को नॉमिनेट किया गया तो काजी अहमद हुसैन साहब भी राज्यसभा के मेंबर बने 1952 में। और चूंकि मौलाना आज़ाद के साथ उनके बड़े अच्छे ताल्लुकात थे, तो उस ज़माने में ये अफवाह भी उड़ गया था कि ये मौलाना आज़ाद ने काजी अहमद हुसैन साहब को इसलिए राज्यसभा का मेंबर बनवा दिया क्योंकि उन्होंने उनके शुरुआती दिनों में अल हिलाल के लिए 10,000 की फंडिंग की थी और इसके अलावा अलग अलग दौर में उनको वो फाइनेंशियल सपोर्ट किया करते थे। और इस चीज़ को बल तब और मिल गया जब एक बार और, यानी काजी अहमद हुसैन साहब एक बार नहीं बल्कि 2 बार राज्यसभा के सांसद चुने गए। तो एक तो 52 में, फिर उनका टेन्योर 6 साल में खत्म हो गया तो वो फिर राज्यसभा बन गए और 1961 तक वो राज्यसभा के मेंबर रहे और इस पद पे रहते हुए ही उनका इंतकाल हुआ। तो कुल मिला के जो काजी अहमद हुसैन साहब का जो रोल है वो हिंदू मुस्लिम यूनिटी के इसमें बहुत बड़ा है, बहुत अहम है। अनुशीलन समिति के शुरुआती मेंबर्स में से एक हैं, जिसे आमतौर पर फार राइट हिंदू ऑर्गेनाइजेशन माना जाता है, उसमें एक मुसलमान मेंबर की हैसियत से थे। मौलाना आज़ाद के एकदम शुरुआती दिनों के साथी थे, उसमें एक अहम रोल है उनका। इमारत शरिया जैसी संस्था बनाने में उनका अहम रोल है, जो आज तक ये संस्था कायम है। इसके अलावा मुस्लिम इंडिपेंडेंट पार्टी बनाने में उसके अध्यक्ष वो रहे और इसके अलावा गया में हाशमी स्कूल को एस्टेब्लिश करने में, इसके अलावा मदरसा अनवारुल उलूम लड़कियों के लिए मदरसा खोलने में, इसमें उनका एक अहम रोल था। और लगातार वो अपने ज़ात से लोगों को सपोर्ट करते रहे, उनके लिए कुछ ना कुछ काम करते रहे। तो ये एक कोशिश थी हमारी तरफ से उनको एक वीडियो बनाकर ट्रिब्यूट देने के लिए कि आप लोगों
को उनके बारे में पता चले कि उनका क्या कारनामा है इस सोसाइटी के लिए। तो एक बहुत अहम शख्सियत है जिनके ऊपर बात होनी चाहिए, जिनके ऊपर चर्चा होनी चाहिए। तो एक वीडियो के ज़रिए हमने कोशिश की कि उनको ख़िराज अक़ीदत पेश कर सकें। तो उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो दें हमें इजाज़त। बहुत-बहुत शुक्रिया।